तो स्वागत है आपका एक और वीडियो के अंदर। तो आज वाली वीडियो के अंदर मैं दोबारा से लेके आ चुका हूँ कुछ रिडल्स, और आज हमें बनना पड़ेगा दोबारा से डिटेक्टिव और हमें सॉल्व करनी पड़ेगी कुछ मुश्किल सी रिडल्स। तो देखते हैं ये रिडल्स कितनी मुश्किल होने वाली है आज। तो हम जल्दी से चलते हैं अपनी रिडल्स की तरफ। एक माइक्रोवेव कार के ऊपर धड़ाम से गिरता है। ठीक है, तो गाड़ी पे गिर चुका है माइक्रोवेव, लेकिन कौन फेंक रहा है लगता है माइक्रोवेव? किसी ने अपना बदला लिया है। ठीक है, डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच तो जाता दोबारा से यहाँ पे आ चुका है। है वो तीन लोगों से डिटेक्टिव। पूछताछ करता है। समांता कहती है, मैं तो अभी होम आई हूँ और मैं माइकल के कार को क्यों तोड़ूंगी, मैं तो उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। ओके, तो ये कह रही कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, मैं गाड़ी क्यों तोड़ूंगी, लेकिन तू बदला भी तो ले सकती है उससे। ठीक है, टॉम दूसरी कहता तरफ है, चलते हैं। ये घर भी माइकल का है, मैं तो यहाँ रेंट पे रहता हूँ और अच्छा, मेरा ठीक तो है। हाथ भी फ्रैक्चर समझ है, गया। मैं ये कैसे कर सकता हूँ? तो दूसरा बंदा कह रहा है कि मेरा हाथ फ्रैक्चर है, मैं इसे नहीं तोड़ सकता, लेकिन अबे दूसरा हाथ भी तो है तेरा, तो उससे भी तो तोड़ सकता है उसे। ठीक है, माइकल तो कहता चलते है, तीसरे के पास। मेरी ये न्यू कार है, मैंने अभी कुछ महीने पहले ही ली है, पर ठीक है मेरा इंश्योरेंस है तो मैं ठीक करवा ठीक लूंगा। है, और तीसरा बंदा बोलता है कि वो जो गाड़ी है ना वो मेरी है, लेकिन उसका मैं इंश्योरेंस करा लूंगा। अबे क्या पागल है क्या? इंश्योरेंस करा लेगा तो मतलब कुछ भी करते रहेगा तेरी गाड़ी के मेहुल साथ। तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा कैसे? है और ये किसने किया है। कैसे लेकिन समझ क्या जाता है समझ वो पाए किसने लॉजिकल किया? आदमी? अच्छे से सोचिए। अच्छा, सोचने दो। ओके, तो मुझे सोचना पड़ेगा इन तीनों में से माइक्रोवेव किसने फेंका होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें, पहली लड़की उसने बोला है मेरी गर्लफ्रेंड है, और दूसरी का हाथ टूटा है, और तीसरी वाली इंश्योरेंस करा लेगा। और यार ऐसा क्या हो सकता है? ओ एक सेकेंड, अगर हम ध्यान से देखें ना दूसरी फोटो, वो कह रहा है मेरा हाथ फ्रैक्चर है, लेकिन अगर उसे हम टेबल पे देखें तो उसके पास फॉक भी है और स्पून भी। और अगर तुम्हारा हाथ टूटा है तुम एक चीज लोगे ना, दो चीज नहीं ले सकते। और अगर हम एक और बात नोटिस करें, जिसका कप है ना वो राइट साइड है, अगर उसका हाथ राइट साइड टूटा है तो वो राइट साइड बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो आई थिंक गारंटी ये झूठ बोल रहा है, ये सेकंड वाला ही हो सकता है। तू नहीं किया होगा बेटा, मुझे तेरे पे शक है पूरा। ठीक है, जल्दी बताओ किसने फेंका है माइक्रोवेव। अगर टॉम का हाथ फ्रैक्चर है हाँ, तो वो उसी हाथ से ब्रेकफास्ट और कॉफी हाँ, कैसे पी मैं सकता है? वो देखिए, फोर्क और कॉफी मग दोनों राइट साइड में रखे हाँ, मैं भी तो यही कह रहा था, वो दोनों हाथ को कैसे यूज कर सकता है। मतलब ये मैंने सही बताया थे। और उसका राइट हैंड भी फ्रैक्चर है। हाँ, ऐसा ये तो मैं कह कैसे रहा था। पॉसिबल है? सही है। मतलब वो ये- नाटक हाँ, कर रहा इसीलिए है, नाटक कर उसे रहा है। पकड़ लेता पागल बना रहा है चलिए, बेटा। अगली पहेली देखते ठीक है, चलते हैं जैसे अगली पहेली डिटेक्टिव पे। मेहुल को कॉल करके बताता है कि उसकी वाइफ सना ने सुसाइड कर लिया है। तो किसी की वाइफ ने कर ली सुसाइड। ठीक पे है, पहुंच आगे। जाता है। सारे सीन को अच्छे मुझे लग रहा है डिटेक्टिव मेरे को कुछ काम नहीं है, मतलब 2 मिनट में कोई उसे कॉल करता है, ये पहुंच जाते हैं तुरंत वहाँ पे। ठीक है, से ऑब्जर्व करता है। फिर जेसन मेहुल को बताता है, मेरे और सना के बीच में कल झगड़ा हुआ था। झगड़ा तो हुआ था? सना ने तुरंत ड्रॉर से पॉइजन की बोतल निकाली और पहले मुझे ये बता दो, किसके घर के अंदर जहर यूं ही पड़ा रहता है? अबे क्या मरने का शौक है कि जहर घर के अंदर यूं ही रखते हो तुम? खाली। ठीक डिटेक्टिव है। मेहुल पॉइजन की बोतल लेता है लेकिन और टेस्टिंग के एक लिए सेकंड, अगर हम ध्यान से देखें ना, इसने कहा है कि मैंने पॉइजन लिया है, और पॉइजन लेके अबे सर से खून थोड़ी ना निकलता पॉइजन से, मतलब इसका मर्डर ही हुआ है। ठीक है, मैं तो भेज समझ देता चुका है। हूं। ठीक है, वो लैब से पहुंचा मेहुल को लैब कॉल पे। आता है और बताया जाता है कि सना के फिंगरप्रिंट्स बोतल में मिले हैं ठीक और है। बोतल में वही पिल्स है जो सना ने कंज्यूम भी की है। ठीक है, बट ये समझ गया। सुसाइड नहीं है बल्कि एक मर्डर है। मर्डर है? क्यों? लैब इंचार्ज को ऐसा क्यों कैसे? लगा कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर? ध्यान से हाँ, इतना मुझे पता चल चुका है कि वो मर्डर है, क्योंकि ना उसके सर पे खून आ रहा है, और पॉइजन लेके सर से खून थोड़ी ना आ सकता है। ओके, तो मैं बॉटल देख के बताना है कि मर्डर है, कैसे बताऊंगा मैं? सारे क्लूज को ऑब्जर्व कीजिए। अगर हम फिंगरप्रिंट देखें तो वो बॉटल पे है, अगर हम ध्यान से देखें ना बॉटल पे, तो फिंगरप्रिंट है ना जो कि बॉटल पे है, वो ढक्कन पे बिल्कुल भी नहीं है। तो मतलब उस लड़की ने ढक्कन खोला होगा हाथ से, तो उसपे फिंगरप्रिंट आ सकते हैं, लेकिन उससे फिंगरप्रिंट नहीं आए, मतलब उससे फिंगरप्रिंट नहीं आए, तो इसलिए आई थिंक मर्डर हो सकता है उसका। देखते हैं, मेरे को तो भाई यही लगता है। क्या होने वाला है? मुझे तो लग रहा है उसके पति ने उसे मार दिया होगा। ठीक है, सना के फिंगरप्रिंट देखे सिर्फ बॉटल पे है, हाँ। बॉटल के ढक्कन पे नहीं है। ऐसा ये कह कैसे रहा था। पॉसिबल है? बिना उसके सना बॉटल को खोलेगी कैसे? मतलब ये इसीलिए क्लियर है, मैंने जेसन यही ने बोला। बाद में अपने वाइफ के फिंगरप्रिंट बॉटल में लगा दिए, लेकिन वो ढक्कन में लगाना भूल गया, ठीक है। जिससे लैब इंचार्ज ये चीज समझ गया लेकिन- कि वो मर्डर है लेकिन बल्कि मुझे एक बात बताओ, उसे कैसे पता कि उसके पति ने मारा है? क्या पता किसी और ने मार दिया हो? उसने कबूल थोड़ी ना करा है कि मैंने मारा है। तो अबे जेसन ऐसे को सजा पकड़ मत दो लेता है। किसी को, मेहुल फालतू की में। इस पहेली देखते चलते अपनी अगली पहेली पे। राखी को कई समय से कार चाहिए था, ठीक है, लेकिन तो उसका राखी को हस्बैंड चाहिए आलोक गाड़ी। हमेशा मना कर देता था। एक दिन न्यू ईयर की शाम को राखी ने बोला, आज तो मुझे न्यू कार चाहिए ही। ठीक है, ले ले दो नई गाड़ी। अच्छा, कौन सी कार चाहिए? मुझे मुझे लैम्बोर्गिनी। स्पोर्ट्स कार चाहिए। हाँ, लैम्बोर्गिनी ले ले, मैं तुम्हें फरारी ले स्पोर्ट्स कार ले। दिला दूंगा, लेकिन मेरे एक पजल को सॉल्व करके दिखाओ। कौन सी हाँ, पजल? हाँ, पूछो पूछो। इस थ्रेड को इस कैंची से काट के दिखाओ, लेकिन ध्यान रहे बॉल नीचे नहीं गिरना चाहिए। ओह अच्छा, बस इतनी ठीक सी है। बात, ये तो मैं आसानी से। ओके, तो लड़की जिद कर रही थी मुझे गाड़ी चाहिए, तो उसके पति ने बोला कि मैं धागा दे रहा हूँ, इसे काट के दिखाओ, अगर तुमने काट लिया तुम्हें स्पोर्ट्स कार मिल जाएगी। भाई सही है यार, इसका अगर उसने धागा काट दिया तो स्पोर्ट्स कार मिल जाएगी। यार मुझे भी से कर चाहिए लूंगी। स्पोर्ट्स कार।
और राखी ये कर लेती है और उसे कार मिल जाती अच्छा, है। ठीक है। लेकिन लॉजिकल आर्मी आप सोचिए राखी ने ऐसा कैसे किया? कैसे किया होगा? रस्सी को कैंची से काट दिया फिर भी बॉल नीचे नहीं गिरा। सोचिए सोचिए। ओके, मुझे सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। क्या पता उसने ऊपर करके काटी हो रस्सी, बॉल पकड़ के काटी हो, या फिर हाँ एक और चीज हो सकती है, क्या पता उसने नॉट बांधी हो और नॉट बांध के फिर उसे काट दिया और उसके बाद भी वो नहीं गिरने वाली, या नॉट वाली चीज हो सकती है, या फिर उसने ऊपर से बॉल पकड़ी होगी। दो ही चीज हो सकती है। देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पे। राखी ने पहले नॉट को इस तरह से बांध दिया। ओके, तो इसने भी नॉट वाला आइडिया यूज करा है, क्योंकि नॉट काटने के बाद रस्सी नहीं कटने वाली, उसने सीधा नॉट काटी होगी। ठीक है, नॉट में से काटा। हाँ सही है। इस बहुत तरह दिमाग है बॉल तेरे में, नहीं इससे गिरा। ज्यादा दिमाग राखी नहीं, के मेरे से लिए कम तो दिमाग जरूर तेरे में। बनता है। चलिए ठीक है, अगली पहेली चलते देखते हैं। हैं अपनी अगली पहेली पे। जिम की कार एक गैस स्टेशन के पास खराब हो जाती ठीक है। है, उसे गाड़ी जल्दी खराब हो जल्दी चुकी है। ऑफिस पहुंचना था तो वो लिफ्ट लेने का सोचता है। सही है। वहाँ पे 3 कार आ जाती है। वो समझ नहीं पाता कि तीनों में से कौन सी कार वाले से उसे लिफ्ट लेना चाहिए। ठीक है, लॉजिकल लिफ्ट लेनी आदमी है क्या आप इसको। इन तीनों कार वालों को और कार्स को देख के बता सकते हैं जिनको किससे लिफ्ट लेनी ठीक चाहिए? है, तो इसकी गाड़ी खराब हो चुकी है और हमें बताना इन तीनों में से वो किससे लिफ्ट ले सकता है। अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम देखें ना, पीछे एक पोस्टर है और पोस्टर पे लिखा है कार स्टोलन, जो कि रेड वाली है। मतलब ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि उसकी गाड़ी चोरी की है। और दूसरा है वांटेड, और वांटेड वाला बंदा है ब्लू गाड़ी में जिसने पर्पल शर्ट पहनी है, तो मतलब ब्लू भी नहीं हो सकता। आई थिंक मुझे लग रहा है जहाँ तक वो सी को यूज करने वाला है। तुझे लेनी चाहिए लिफ्ट सी वाले से। अगर तूने किसी और से ली तो तू सीधा जेल जाएगा। देखते हैं किससे लेने वाला है लिफ्ट। सोचिए लॉजिकल आर्मी। भाई जहाँ तक मुझे लग रहा है सी होने वाला है। देखते हैं क्या इन होने वाला है इमेजेस इसका को ध्यान आंसर। से देखिए। पहले इमेज में 2 पोस्टर्स दिख हाँ, रहे हैं। मैंने इसे सही समझ बोला। रहा है हाँ, कार ये बी wanted वाला का ये क्रिमिनल पता नहीं है कौन है, और अजीब सा कार गुंडा ए है। चोरी की है। मतलब ये दोनों कार में उसे लिफ्ट नहीं हाँ, लेना मतलब चाहिए उसे जाने से जिनको सी कार वाले सी में। वाले से लिफ्ट ठीक लेनी है, तो चाहिए। उसने सी वाले से चलिए लिफ्ट ले ली। अगली पहेली देखते हैं। लेकिन ये वाली गाड़ी तो ले जा अपनी। तेज पता बारिश नहीं और गाड़ी लेके बिजली नहीं गया कड़क रही अपनी। थी और आप रास्ते से जा रहे थे। ठीक अभी है। आपको बस स्टॉप पे 3 लोग दिखाई देते सही हैं। है। आपका सबसे अच्छा फ्रेंड, एक बूढ़ी औरत और आपकी ड्रीम गर्ल। ठीक है, बट ड्रीम आपकी गर्ल। कार में सिर्फ एक जन की ही जगह है। तो सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए आप किसको लिफ्ट देंगे? सोचिए। मैं किसी को लिफ्ट नहीं देने वाला, मैं सीधा अपने घर जाने वाला हूँ। और ये बताओ कि मेरी इतनी बड़ी गाड़ी है, मैं एक जने को क्यों बिठा सकता हूँ यहाँ पे? ओके ठीक है, तो यहाँ पे एक दोस्त है और एक आंटी जिसे मैं बिल्कुल भी नहीं जानता, और मेरी ड्रीम गर्ल। ये ड्रीम गर्ल कौन हो सकती है? इस सपने की, मतलब ड्रीम गर्ल मतलब मेरे सपने में होगी, वो हकीकत में नहीं होने वाली। ठीक है, तो मुझे क्या बताना सोचिए। है, मैं किससे लिफ्ट दे सकता हूँ यहाँ पे? तो मैं अपने दोस्त को लिफ्ट दे सकता हूँ, क्योंकि मैं इन्हें आंटी को जानता नहीं, और लड़की को मैं क्यों लिफ्ट दूंगा? क्योंकि वो ड्रीम गर्ल है, मैं उसे जानता तो नहीं ना। मुझे लग रहा है मैं लड़के को लिफ्ट देने वाला हूँ, क्योंकि दोस्त है वो मेरा। अब इतना सोचना क्या, दोस्त को लिफ्ट दे और चले जाए यहाँ से। देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पे। सिचुएशन बहुत कंफ्यूजिंग हो गई है। कंफ्यूजिंग तो हो चुकी अगर है। आपने अपने बेस्ट फ्रेंड को लिफ्ट नहीं दी तो झगड़े हो जाएंगे। तो दोस्त को और दोनों अपनी लिफ्ट- ड्रीम गर्ल को इस तरह से गुड बाय करके आप जा भी नहीं सकते। ड्रीम गर्ल को लिफ्ट और देने की बूढ़ी बिल्कुल भी औरत को जरूरत नहीं लिफ्ट है। नहीं देना मोरली गलत हो जाएगा। भाई ड्रीम गर्ल को लिफ्ट देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपने दोस्त को लिफ्ट दो और चुपचाप से घर निकलो अपना। तो आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। अच्छा, अपनी कौन सा गाड़ी ऑप्शन की है? चाबी अपने बेस्ट फ्रेंड को दे दीजिए। ठीक है। वो उस बूढ़ी औरत को लिफ्ट दे देगा और आप अपनी ड्रीम गर्ल के साथ बस स्टॉप पे वेट ऐसा पागल दोस्त कौन होता है कि अपने दोस्त को गाड़ी दे दे और खुद बारिश में भीगता रहे? नहीं नहीं भाई, आप एक गलत है, ये सब कुछ नहीं है, ऐसा होने ही नहीं वाला। पहली देखते हैं। नहीं यार, वो शहर गलत के है अंदर एकदम। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का शोरूम खुला ठीक था। है। टिम और टेड उस शोरूम में पहुंच जाते हैं। टिम और टेड, टेड ठीक है। टेस्ट ड्राइव करने के लिए कार के अंदर चला जाता है। समझ गया। सडनली वहाँ लाइट चले जाती है और सब लोग पैनिक हो जाते हैं। तो जब लाइट लाइट ही तो वापस गई है आती भाई, है क्या हो गया तो ऐसा? सब लोग चौंक हो जाते हैं। टेड का मर्डर हो चुका था। भाई, इंस्पेक्टर कर दिया पाल उसका murder शोरूम पे वहाँ पे मौजूद किसी था। वो तुरंत क्राइम सीन के शुक्र है इस बार डिटेक्टिव मेहुल यहाँ पे नहीं आया, किसी पुलिस वाले को बुलाया है, वरना वो तो वेला कभी भी आ जाता है यहाँ पास पे। पहुंच जाता है। वहाँ पास में 3 लोग खड़े थे। वो तीनों से ठीक पूछताछ है। करता है। टिम कहता है मैं तो लोन टेंडर वालों से बात कर रहा था। ये तो मुझे कटप्पा कुछ लग रहा है भी भाई, नहीं अभी पता कटप्पा है। कहाँ से आ गए यहाँ पे? मैनेजर कहता है अबे ये रॉकी भाई लग रहे हैं। केजीएफ वाले क्या EMI चल के रहा है? बारे में कटप्पा, बताया, ये कार रॉकी की भाई। प्राइसिंग के बारे में बताया और फिर दूसरे कस्टमर से बात करने चला ठीक गया। है, मैकेनिक कहता है क्या नहीं कहते मैंने हैं? टेड सर को पेट्रोल टैंक के बारे में समझाया, पेट्रोल कार टैंक की के बारे में efficiency समझाया। के बारे में समझाया और फिर मैं भी चला गया। और इंस्पेक्टर मुझे पाल तुरंत मेरे समझ दिमाग जाता की है बत्ती कि यहाँ पे कौन जल झूठ बोल चुकी है, रहा है यहाँ और पे किसने क्या मर्डर दिक्कत हो किया चुकी है। है। लॉजिकल देखो, आर्मी, लेकिन क्या आप हाँ, समझ मैं पाए? समझ चुका हूँ, मैं बताता सोचिए हूँ। ये गए है इलेक्ट्रिक कार के शोरूम में और उसने बोला कि मैंने ना पेट्रोल के बारे में बताया। अबे इलेक्ट्रिक कार के शोरूम में पेट्रोल के बारे में तो कैसे बता सकता है? तो मतलब उसी ने मर्डर करा है, मैकेनिक ने। उसकी कोई होने वाली एक जानी दुश्मन, मतलब कुछ तो हो सकती है उसकी।
ओके तो कटप्पा ही नहीं मारा यहाँ पे, और अपने रॉकी भाई भी किसी को नहीं मार सकते, तो मतलब शोरूम मैकेनिक ने इलेक्ट्रिक मारा कार का था, तो फिर मैकेनिक पेट्रोल टैंक के बारे हाँ, में मैं वही टेस्ट को तो कह कैसे रहा था। समझा सकता है? अब इतना वो पागल झूठ बोल रहा है। भाई, इतना पागल है यार, झूठ तो कम से कम ऐसा बोलो कि मतलब यार लगे तो वो झूठ है, ऐसा झूठ बोल रहा है ये समझ क्या जाता ही है होगा, तो और बच उसे गए यहाँ पकड़ पे। लेता है। चलिए अगली ठीक पहेली है, देखते हैं। चलते हैं अपनी अगली पहेली पे। लिली मूवी देखने के लिए थिएटर में जाती ठीक है, है, लिली जा रही है लेकिन उसे पिक्चर क्या पता देखने। था उसके साथ कुछ बड़ी घटना होने वाली है। ऐसा क्या हो गया रेस्टरूम दीदी में के उसका साथ? मर्डर हो जाता है। ठीक है, तो टॉयलेट में हो चुका है यहाँ पे मर्डर, और ये तो ऐसे देख रही है, मतलब इतने का तो रोज का काम है मर्डर देखना। टेक्स्ट में ही था, वो तुरंत क्राइम सीन पे पहुंच फिर जाता से आ है। चुका है यहाँ वो पे मल्टीप्लेक्स detective के में भी। सीसीटीवी फुटेजेस देखता है तो उसे ठीक है। समझता है कि लिली 3 लोगों से मिली थी। वो तीनों को पूछताछ के लिए बुला लेता सही है। रोहन कहता है, मैं तो लिली का कॉलेज फ्रेंड हूँ, मैं उससे काफी टाइम बाद मिला था, तो हमने कुछ बातें की और फिर मैं चला गया। तो ये कह रहा है मैं उसको कॉलेज फ्रेंड हूँ, मैंने थोड़ा सा मिला फिर चला गया। ठीक है भाई, मान लेते हैं अगर वो कह रहा है तो। उसे मूवी स्क्रीन नहीं मिल रही थी तो मैंने बस उसकी मदद की, फिर हम साथ में रेस्टरूम गए और फिर मैं वहाँ से चले गई, वो वहीं थी। और ये कह रही है कि उसके पास मूवी की टिकट नहीं थी, मैं उसकी मदद करी। ठीक है भाई, मैं मान लेता हूँ भाई, मैं मान तो सकता हूँ इनकी बातें। ठीक है, और तीसरी वाली क्या कह उसने रही है? मुझसे समय पूछा तो मैंने बता दिया, फिर वो मुझे वॉशरूम में वापस मिली थी लेकिन हमने बात नहीं की। ओके, तो तीसरी वाली कह रही है मैंने उससे समय पूछा और उसने बता दिया, बिल्कुल और मैं तुरंत उससे समझ बाथरूम जाता में है नहीं कि मिली कौन थी। झूठ बोल रहा है और किसने मर्डर किया है। लेकिन क्या आप कैसे? समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए सोचिए। रुको, ऐसे कैसे बता दिया उसने? अगर हम ध्यान से देखें, ये रही है नीचे फोटो आ रही है, और ये 3 चोमू है जिसने मर्डर करा है, इसमें से किसी एक ने। वो मेरे को समझ आ चुका आई थिंक ना, ये कह रही है कि मैंने उसे घड़ी का टाइम बताया था, लेकिन जिसको मरी है ना उसके पास ऑलरेडी घड़ी है, तो वो तेरे से टाइम क्यों ही पूछने वाली है। मैं समझ चुका हूँ, इसने करा, तीसरे वाले नहीं करा मर्डर। गारंटी तीसरे वाले ने करा होगा यार। मेरे को मर्डर कम वो सॉस लग रही है, एक बार चेक कर, वो क्या पता वो मरी ना हो, कैसे वो। लिली की डेड बॉडी को ध्यान से देखिए, हाँ। उसने घड़ी पहन रखी हाँ, है। मैं भी यही तो कहने फिर वो वाला था, उसने एमिली घड़ी से पहनी टाइम है। क्यों पूछेगी? वही मेहुल सही समझ बात है। जाता है कि एमिली झूठ बोल रही है लेकिन और उसे पकड़ लेता है। भाई मुझे ये समझ नहीं आया उनका मर्डर हो क्यों रहा है, मतलब उनके पीछे ऐसे कोई रीजन तो होना चाहिए ना, या ऐसे फालतू फन में मार रहे हैं उसे, रीजन तो पेरिस बताओ। में बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही ठीक थी। है। जिस शहर में एफिल टावर की प्यारी सी लाइट चलती सही है, है। आज वहाँ कंप्लीट ब्लैकआउट था। दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है। टेना बहुत डर जाती है बिकॉज उसने आज बहुत सारा गोल्ड और कैश बैंक लॉकर से घर पे लेके आया था। ठीक है, समझ वो अपने गया। रूम में जाती है और अपने बैग को चेक करती है तो देखती है सब कुछ चोरी हो गया है। वो चोरी हो गया? तुरंत इंस्पेक्टर गैग को बुला लेती है। टेना इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर गैग को गैग, बताती है कि ठीक है। सिर्फ 3 लोगों को ज्वेलरी के बारे में पता था। तो किसको इंस्पेक्टर पता था? गैग उन तीनों से पूछताछ करता है। जॉर्ज फिर से कहता आज- है, अबे यार, यहाँ पे सिर्फ 3 ही लोग होते हैं कि 4 चौथा या 5वां लोग होते हैं नहीं, बस 3 मेरे लोग घर होते पे हैं और इलेक्ट्रिसिटी वही सब नहीं करते थी हैं। तो मैं तो दिन भर बेड पे सोया था। आप मेरे घर के सीसीटीवी फुटेजेस दिन भर चेक कर बेड पे सकते सोया हैं, था, ठीक मैं है। ऑल टाइम सो रहा था। ओके, तो ये कह रहा है कि मैं दिन भर बेड पे सो रखा था, और अगर तुम्हें चेक करना है ना तो मेरे पास सीसीटीवी कैमरा है, तुम चेक कर सकती है। ठीक है, मान मेरी लीजिए छोटी बच्ची है, वो बहुत डर गई थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो हाँ। मैं उसे स्टोरी सुना रही थी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, और दूसरी वाली कह रही है मेरी एक छोटी बच्ची थी, मैं उसे ना स्टोरी सुना रही थी। चलो मान ली, तेरी बात भी मैंने मान ली। कहता अब तू है, बता। कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी अच्छा ठीक तो है, मैं कैंडल जला के बुक पढ़ रहा था क्या? और सो गया। इतनी भी क्या बुक पढ़ने की लग रही है कि जो कैंडल चला के पढ़ रहा है। आपके कॉल से ही मैं उठा ठीक है, हूँ। मान ली तेरी बात मैंने। गैग तीनों की लेकिन बातों बहुत को ज्यादा ध्यान से पढ़ाकू होने सुनता वाला है और तुरंत समझ जाता है कि किसने चोरी की होंगी। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आदमी? नहीं। सोचिए सोचिए। इसने चोरी करी होगी। तो पहला वाला बंदा कह रहा है मैं दिन भर सो रहा था, तुम चेक कर सकते हो सीसीटीवी कैमरा में, और दूसरी कह रही है कि मैं अपने बच्चे के साथ सो रही थी, और तीसरा वाला क्या, तीसरा वाला कह रहा था बुक पढ़ रहा था। अगर हम, ओ हाँ, एक बात है, अगर उसने कहा कि लाइट गई हुई थी पूरे दिन से, तो अगर अब लाइट जाएगी तो सीसीटीवी कैमरा बंद भी हो सकता है ना, तो मतलब ये झूठ बोल रहा है। अगर लाइट जाएगी तो कैमरा तो बंद होना ही है यहाँ पे। तो देखते हैं आई थिंक कौन ही होने वाला है। इसने ही कहा है, मुझे पहला वाला लग रहा है। यहाँ 2 लोग झूठ बोल रहे हैं। दो अगर लोग? आपका आंसर सिर्फ एक है हाँ। तो एक बार पॉज करके या वीडियो को वापस जाके वापस सोचिए। ऐसा क्यों है? एक, ओके तो ठीक है, मुझे सोचना पड़ेगा। एक तो खूनी है, लेकिन 2 खूनी कैसे हो सकते हैं यहाँ पे? ओके भाई, 2 तो मुझे समझ नहीं आ रहा। वो कह रहा था बुक पढ़ रहा था, और बुक पढ़ते पढ़ते सो गया। नहीं भाई, नहीं समझ आ रहा मुझे, बस एक ही समझ आया यहाँ पे। जॉर्ज और टिम दोनों झूठ बोल रहे कैसे? हैं क्योंकि इसका मुझे लाइट समझ नहीं आ है चुका तो ऑब्वियसली सीसीटीवी में कुछ रिकॉर्ड हाँ, नहीं ठीक हुआ है, इसका होगा। मुझे समझ आ चुका है। लेकिन टिम की बात को समझिए, वो कह रहा था कि वो सो गया था। हाँ। लेकिन आप कैंडल को देखिए, वो अभी भी पूरी की पूरी है। तो? ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब दोनों झूठ बोल रहे हैं। वो समझ यहाँ गया। 2 भाई चोर पता है, नहीं कैसे, इंस्पेक्टर लेकिन गैंग दोनों को मैं पकड़ समझ लेता गया है। भाई। चलिए कैसे तो समझ अगली गया पहेली यहाँ देखते पे। हैं।
इन तीनों बॉडीज को ठीक है। ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन मरा हुआ है, ए बी या सी। मरा हुआ है, सोचिए ठीक सोचिए है। लॉजिकल आर्मी। इसमें से कौन मरा हुआ है ये मुझे बताना है। इसे मुझे वीडियो पॉज करनी पड़ेगी यहाँ पे। ए के बैग में पता नहीं कुछ हरा हरा सा लग रहा है यहाँ पे। बी में कीड़े मच्छर आ चुके हैं और सी में पता नहीं चोट लगी है। और मुझे ऐसा लग रहा है अगर जो बंदा मरा होगा ना उसकी डेड बॉडी सड़ चुकी होगी तो उसमें मक्खी मच्छर आ सकते हैं। तो आई थिंक बी वाला हो सकता है यहाँ पे। एक बार चेकआउट करते हैं। भाई मुझे तो बुरी लग रहा है। सिर्फ बी के ऊपर मक्खियां भी हाँ, बना मैं रही भी है, कहने वाला था, मतलब बी के यही ऊपर डेड बॉडी मच्छी बना है। रही किसी है। और पहेलियों के लिए मतलब यही जल्दी से चीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। तो गाइस आज की वीडियो के लिए था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपको अगली और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।